एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में बेस्ट होंगे। यहाँ जो हम लोग लूसेंट का टॉपिक कर रहे थे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, तो इसमें जो हम लोग टोटल इसका चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। और अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग पिछले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं लूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर में। उसके बाद जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ब्रिटिश रूल के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था? तो लिटरेसी रेट जो था इसके दौरान हाई था, या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई था, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हाई था, या फीमेल लिटरेसी रेट हाई था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था हाई था ब्रिटिश रूल इन इंडिया के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो ब्रिटिश रूलर्स का पॉलिसी क्या था? ब्रिटिश रूलर्स जो चाहता था इंडिया से इंपोर्ट करना प्राइमरी और फर्निश्ड गुड, या फिर ब्रिटिश रूलर्स चाहता था कि इंडिया से एक्सपोर्ट करना प्राइमरी और फर्निश्ड गुड, या फिर ब्रिटिश रूलर्स चाहता था इंडिया से इंपोर्ट करना प्राइमरी गुड्स को ब्रिटेन के लिए, और क्या कहता है एक्सपोर्ट करना फर्निश्ड गुड, ब्रिटेन से एक्सपोर्ट करवाना फर्निश्ड गुड, या फिर ब्रिटिश रूलर्स चाहता था इंडिया को एक्सपोर्ट करना प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट करे ब्रिटेन से और इंपोर्ट करे फर्निश्ड गुड ब्रिटेन को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ब्रिटिश रूलर जो चाहता था इंडिया से बना एक्सपोर्ट करना प्राइमरी गुड्स, जहां तक हम लोग देखे थे ये यहाँ से कच्चा माल ले जाता था ब्रिटेन, और वहां से जो फर्निश्ड माल को यहाँ इसको इंपोर्ट कर देता था इंडिया को। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, which of the following statement is true about the occupational structure of the Indian economy during British rule? बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है व्यवसायिक संरचना के बारे में इंडियन इकोनॉमी का ब्रिटिश रूल के दौरान। तो बोल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी क्या था ब्रिटिश रूल के स्टेगनेंट हो गया था, या फिर इंडियन इकोनॉमी जो था ब्रिटिश रूल के समय अंडर डेवलप था, या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के दौरान स्टेगनेंट और अंडर डेवलप था, या फिर ये जो था डेवलप था ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन इकोनॉमी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमी का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो था बोथ स्टेगनेंट रुक भी गया था और अंडर डेवलप्ड हो गया था, जो भी डेवलप था वो भी खत्म हो गया था। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 4 में है, व्हाट वाज द वन ऑफ मेजर कंट्रीब्यूशन? इनमें से कौन सा जो है बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स के द्वारा? तो बोल रहा है कि ब्रिटिश रूल के दौरान देखा गया था ऑल वेदर्स रोड कंस्ट्रक्शन, या फिर रेलवे नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन देखा गया था, या इंडियन ट्रेड एंड सी लेन्स का इनलैंड ट्रेड हवाई मार्ग और सी मार्ग का डेवलपमेंट देखा गया था, या ऑल ऑफ दिस? तो इस टाइम में जो था ब्रिटिश रूल के दौरान ये रेलवे नेटवर्क का इंट्रोडक्शन हुआ था। ये जो था मेजर कंट्रीब्यूशन था इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स का। अब हम लोग क्वेश्चन 5 में चलते हैं। क्वेश्चन 5 में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया? जमींदार का जो मेन इंटरेस्ट किस में था ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में? तो इसका जमींदार का था कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में, या फिर कलेक्ट रेंट फ्रॉम फार्मर्स से रेंट कलेक्ट करने में था, या फिर कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव करने में इसका कंट्रीब्यूशन मतलब इंटरेस्ट था जमींदार का इम्प्रूव करने में, कंडीशन था एग्रीकल्चर का कंडीशन इम्प्रूव करने में, या फिर फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसका जो जमींदार का इंटरेस्ट जो था रेंट कलेक्ट करने में था फार्मर्स से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आप लोग तो जानते ही ये सब तो हम लोग टॉपिक में पढ़ ही चुके थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम में।
जमींदार किस तरह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बढ़ावा दे रहा था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के बारे में इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के दौरान। इंडिया जो फेस्ट किया एक्यूट शॉर्टेज ऑफ गुड्स दैट वेयर मेड विद इन द कंट्री। इंडिया में ही बना हुआ चीज जो कि कंट्री के अंदर बन रहा था उसका शॉर्टेज फील किया, या फिर ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ये देखा इंडिया वाज मिनिमल था, या फिर रिड्यूस हो गया एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करना रिड्यूस हो गया, या फिर ह्यूज इंक्रीज ऑफ चीप इंपोर्ट्स ऑफ गुड इंक्रीज हो गया गुड्स का इंपोर्ट करना सस्ता हो गया इंडिया में और मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो था देखा गया कि हम लोग को जो है खुद ही अपने गुड्स के लिए खाना के लिए खुद ही बहुत ही शॉर्टेज फील कर रहे थे, और जो कि हम लोग के कंट्री में ही बनता था वो भी हम लोग को नहीं मिल रहा था, उस टाइम के इंसान को नहीं मिल रहा था। ये देखा गया इस तरह से, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर प्रकाश डालता है ब्रिटिश रूल के दौरान। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ह्यूज स्टेगनेशन और डिटोरिएशन बिकॉज ऑफ ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, या फिर एक्सपीरियंस क्या ह्यूज स्टेगनेशन डिटोरिएशन लैंड टेन्योर सिस्टम के वजह से, या फिर क्या कहता है ह्यूज डिटोरिएशन हैंडीक्राफ्ट जो डिक्लाइन हो गया इसके वजह से, या नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 7 का बी, क्योंकि ये जो है लैंड टेन्योर सिस्टम के वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर जो है बर्बाद हो गया और खत्म रुक गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें से कौन सा जो है मेन रीजन है हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन होने का ब्रिटिश रूल के दौरान। न्यू पैटर्न ऑन डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का डिमांड जो है न्यू पैटर्न में किया जाने लगा, या फिर टेरिफ पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉलो किया जाता था ये, या फिर मैन मेड मशीन्स आ गया था उससे कंपटीशन हो गया था। तो यह ऑल होगा, इसका ऑल हो जाएगा क्योंकि ये सारे चीज के वजह से जो हैंडीक्राफ्ट हम लोग का डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा जो मेजर कंट्रीब्यूटर था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ब्रिटिश रूल के समय, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी या टर्सरी, या फिर नॉन ऑफ दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी सेक्टर मेन कंट्रीब्यूटर था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपी में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है इंडियन इकोनॉमी का एब ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ कैपिटल गुड, इंडिया वाज नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर गुड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी गुड्स का। उसके बाद बोल रहा है कि इन विच ईयर वेयर द डिटेल अबाउट द पॉपुलेशन इन ब्रिटिश इंडिया कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा है कि डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन इन ब्रिटिश इंडिया कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है फर्स्ट टाइम जो है पॉपुलेशन जनगणना कब किया गया था, 1881 में या 1891 में या 1871 में, या नन ऑफ दीज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871 में जो फर्स्ट टाइम में किया गया था जनगणना। उसके बाद 12 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वेयर ऑपरेटिंग इन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द एब ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्री जो है ऑपरेटिंग किया गया था इंडियन इकोनॉमी में इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले। शुगर, पेपर और सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जूट, टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्री, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ये सारे इंडस्ट्री जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या कहता है ऑपरेट किया गया था इंडिपेंडेंस से पहले।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट